चिरागों को उछाला जा रहा है, हवाओं पर उछाला जा रहा है। भरोसा अब किसी पर भी नहीं है, यकीन किस पर निकाला जा रहा है। निकलती हैं जो घर से लौटकर आती नहीं बेटियां, निकलती हैं जो घर से लौटकर आती नहीं बेटियां, मगर अफसोस फाइल में उन्हें बस नंबरों में पाला जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और आप सभी दर्शकों का स्वागत है एक बार फिर से एचकेडी वर्ल्ड हिंदी में। आज कलेजा हाथ में लेकर बैठिएगा, क्योंकि आज मैं कोई खबर नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के दामन पर लगे वो जख्म दिखाने आया हूं जिसकी टीस शायद वल्लभ भवन की ऊंची दीवारों तक नहीं पहुंच रही। जिस प्रदेश को हम देश का दिल कहते हैं, क्या आपको पता है उस दिल में आज 50,000 सुराख हो चुके हैं। जी हां, 50,170। यह महज एक संख्या नहीं है, यह उन बेटियों की गिनती है जो अपनों की गोद से छिन गई और पुलिस आज भी अंधेरे में लाठियां भाज रही। आज मध्य प्रदेश की सड़कों पर मामा के राज में भांजियां सुरक्षित नहीं है और मोहन के शासन में राधाएं गायब हो रही हैं। आज प्रशासन से सीधा सवाल, क्या खाकी सिर्फ चालान काटने और रसूखदारों को सलाम ठोकने के लिए बची है? मध्य प्रदेश विधानसभा में जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। सरकारी फाइलों की धूल झाड़कर जब सच बाहर आया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। गृह विभाग ने खुद कबूल किया है कि 2020 से लेकर 28 जनवरी 2026 तक यानी करीब 6 सालों में 2,70,300 महिलाएं और लड़कियां लापता हुई हैं। हैरानी की बात देखिए, इनमें से 2,20,130 तो मिल गई, लेकिन 50,170 आज भी लापता की श्रेणी में है। क्या ये बेटियां कपूर की टिकिया थी जो हवा में उड़ गई, या फिर प्रशासन की नाक के नीचे मानव तस्करी का ऐसा दीमक लगा है जो प्रदेश की अस्मिता को अंदर ही अंदर चाट रहा है? ये आंकड़े गवाही दे रहे भाई कि हर बीतते साल के साथ पुलिस का इकबाल घट रहा है और अपराधियों के हौसले 7वें आसमान पर हैं। अब जरा इन आंकड़ों की परत दर परत इन्हें समझते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे आंकड़े काफी हैं ये बताने के लिए कि सरकार कैसे कुंभकर्णी नींद में सो रही है। 2020 में 31,405 महिलाएं गायब हुई। 2021 में यह संख्या बढ़कर 39,564 हो गई। 2022 में आंकड़ा 43,148 तक पहुंच गया। 2023 में 46,291 बेटियां गायब हुई। 2024 में यह संख्या 50,798 को पार कर गई। 2025 में रिकॉर्ड तोड़ 54,897 महिलाएं लापता हुई और 2026 में सिर्फ 28 जनवरी तक महज 28 दिनों में 4,197 बेटियां घर नहीं लौटी। प्रशासन को शर्म आनी चाहिए। जब हर साल ग्राफ ऊपर जा रहा था तो क्या पुलिस मुख्यालय में जश्न मन रहा था? ऑपरेशन मुस्कान चलाने वालों, जरा उन 50,000 माओं के पास जाकर देखिए जिनकी मुस्कान पुलिसिया सुस्ती ने छीन ली है। पुलिसिया सुस्ती ने छीनी है। क्या यह राम राज्य की परिकल्पना है? सवाल उठता है कि आखिर ये बेटियां कहां रही हैं, कहां जा रही हैं? विधानसभा में विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने जब यह सवाल दागा तो सरकार के पास जवाब के नाम पर सिर्फ आंकड़ों का झुंझुना था। जरा सोचिए, कुल लापता महिलाएं 2,06,507, बरामद हुई 1,58,523 अब तक, और अभी तक लापता 47,984। ये वो महिलाएं हैं जो किसी की पत्नी है, किसी की मां है, किसी की बहन है। पुलिस कहती है कि जांच जारी है। चिराग लेकर ढूंढने की कहावत तो सुनी थी, लेकिन यहां तो पूरी की पूरी टार्च ही बुझी हुई है साहब। अब मासूम बालिकाओं की स्थिति को आप समझते हैं। कुल लापता बालिकाएं 63,793, बरामद कितनी हुई? 61,607। तो अब तक 2,186 बालिकाएं लापता हैं। 2,186 मासूम कलियां जिनकी उम्र खिलौने से खेलने की थी, उन्हें कौन उठा ले गया? क्या पुलिस को भनक नहीं लगी? क्या कोई संगठित गिरोह प्रदेश को अपनी मंडी बना चुका है? या फिर प्रशासन अंधेर नगरी चौपट राजा वाली तर्ज पर चल रहा है?
मध्य प्रदेश पुलिस की कार्य प्रणाली पर तो अब मुहावरा सटीक बैठता है कि 9 दिन चले 2.5 कोस। जब अपराधी डिजिटल हो गए, जी हां हाईटेक हो गए, तब हमारी पुलिस शायद आज भी कबूतर से संदेश भेजने का इंतजार कर रही है। मुख्यमंत्री जी, आपने आंकड़े तो दिए, लेकिन क्या उन पुलिस कप्तानों की क्लास ली जिनके जिलों से ये बेटियां गायब हुई? क्या आपने उन बीट प्रभारियों से पूछा कि उनकी नाक के नीचे से बेटियां कैसे उठा ली गई? विक्रांत भूरिया ने जो सवाल उठाया है वो हर नागरिक का सवाल है। क्या इसके पीछे कोई बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है? क्या इन लड़कियों को देह व्यापार के दलदल में धकेला जा रहा है? अगर हां, तो खाकी की खुफिया आंखें कहां गई? क्या मोतियाबिंद का शिकार हो गई हैं? हर चौक पर कैमरा है आप कहते हैं, हर नाके पर चेकिंग का दावा है आप कहते हैं, फिर भी 50,000 लोग गायब। ये तो वही बात हुई भाई कि बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। पुलिस कागजी घोड़े दौड़ाने में माहिर है, लेकिन जब बात जमीनी हकीकत की आती है तो साफ सूंघ जाता है। अगर 50,000 महिलाएं बरामद नहीं हुई हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। क्या प्रशासन सिर्फ रैलियों की सुरक्षा के लिए बना है? क्या पुलिस की मुस्तैदी सिर्फ वीआईपी मूवमेंट तक सीमित है? आम आदमी की बेटी गायब हो जाए तो थाने के चक्कर काटते काटते चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन जवाब मिलता है, लिख ली है रिपोर्ट, लिख ली है एफआईआर, आवेदन दे दीजिए, पुलिस पड़ताल कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ढूंढ रहे हैं। आज एचकेडी सरकार से सीधे लफ्जों में जवाब मांगता है। ये 50,170 बेटियां जो गायब हुई हैं, ये कोई सामान नहीं है जो खो गई और आपने कह दिया सॉरी। ये इस लोकतंत्र की हार है। प्रशासन सुन ले, अगर आज इन लापता बेटियों के लिए आवाज नहीं उठाई गई तो इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। सत्ता के नशे में चूर लोग याद रखें कि पब्लिक है और सब जानती है, जनता सब जानती है। आज हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं और कल क्या होगा? कल जनता हिसाब मांगेगी। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हाकिमों की अदालत में इंसाफ ढूंढने वालों, अब जाग जाओ, अब जाग जाओ, वरना कल गायब होगा तुम्हारा भी नाम। देखते रहिए एचकेडी वर्ल्ड हिंदी, क्योंकि हम सच की खाल उधेड़ना जानते हैं। जय हिंद।